नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसानम्। मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहन्तादिवः। करिमंगल कर हो महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन के वचनामृत। और पूज्य बहन श्री के इन वचनामृतों पर जो पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं, वचनामृत प्रवचन, गुरुदेव श्री के उन प्रवचनों के आधार से हम इन वचनामृतों के भाव को समझ रहे हैं, जिसमें वचनामृत क्रमांक है 60 नंबर का वचनामृत है और 18 नंबर का पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन है, पेज नंबर 155। वचनामृत पढ़ते हैं। इसमें बहन कहते हैं कि अनादि काल से अज्ञानी जीव संसार में भटकते भटकते सुख की लालसा में विषयों के पीछे दौड़ते दौड़ते अनंत दुखों को सहता रहा है ना। अनादिकाल से इस जीव का, संसार में इस जीव का एक ही क्राइटेरिया रहा है सुख के लिए, इंद्रिय का विषय। जो भी इंद्रिय उसको प्राप्त हुई और उस इंद्रिय से के विषय से इसने अपने को सुखी होना माना, तो इंद्रिय और इंद्रिय सुख का जो विषय है उसके पीछे पीछे ही यह हमेशा दौड़ता रहा है। मतलब अपना उपयोग हमेशा उसी में लगाए इसने रखा है। कौन दौड़ता है? उपयोग निरंतर दौड़ता है। समझे? ये उपयोग का घोड़ा ये निरंतर दौड़ रहा है। इसी को विश्राम करना है, इसी को विश्राम देना है, निरंतर दौड़ रहा है। एक जगह बैठा हो तो भी दौड़ रहा है। एक इंद्रिय ना, एक इंद्रिय पेड़ है, कहीं दौड़ रहा है? कहीं नहीं दौड़ रहा है, उपयोग से दौड़ रहा है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, संघीय संघी समस्त जीव कहाँ दौड़ रहे हैं? उपयोग से दौड़ रहे हैं। ये उपयोग तुम्हारा कहाँ नहीं दौड़ रहा है? बोलो। यहाँ बैठे हो, सारे जहान में घूम रहा है, घूम रहा है नहीं घूम रहा? दौड़ रहा है, लेकिन दुख सहता रहा है, अनंत दुखों को सहता रहा है। कभी उसे सच्चे सुख बतलाने वाले मिले तो शंका रखकर अटक गया। सच्चे सुख बतलाने वाले मिले तो शंका रखकर अटक गया, इनकी बात सत्य है या नहीं है। सुख तो विषयों में ही है, आत्म वस्तु वास्तव में है या नहीं है? सम्यक दर्शन जैसी चीज कोई है या नहीं है? नरक स्वर्ग जैसी कोई चीज है या नहीं है? देह से बिन भगवान आत्मा जैसी कोई वस्तु है या नहीं है? हम्म। और ये विषयों में सुख तो समझ में आता है, आत्मा का सुख तो समझ में नहीं आता है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? अटक गया कि नहीं भैया हमें तो कोई शंका नहीं है। वस्तु स्वरूप का जब तक निर्णय नहीं हुआ है तब तक शंकित ही है। समझे? ये मिथ्यात्व का बीज भी बैरी है ना, बैरी है ना। पता है क्यों? अभी लग रहा है कि हाँ कितना रस है जिनवाणी में, अभी जरा तीव्र हो जाए तो एकदम से शंका
चित्त में खड़ी हो जाती है कि नहीं नहीं, अगर नहीं सच्चा हुआ तो। और किसी की भी कोई अनर्गल बात होती है वो जचने लगती है। चौथे पांचवें गुण इंसान में आनंद नहीं होता, सुख का अनुभव नहीं होता, आत्मा का अनुभव नहीं होता, ऐसा लगने लगता है। और ना जाने कितनी कितनी प्रकार की, ये तो एक बात है, हजारों प्रकार की जीव को कल्पना होने लगती है ना। कभी सच्चा सुख बतलाने वाले की उपेक्षा करके अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त करने से वंचित रहा। सच्चा सुख बतलाने वाले मिले तो उन पे शंका करता रहा, अथवा उनकी उपेक्षा करके अपने सच्चे सुख से वह वंचित रहा। कभी पुरुषार्थ किए बिना अटका अटका रहा। अब मान लो शंका भी नहीं करी और सच्चा स्वरूप बतलाने वालों से वंचित भी नहीं हुआ, तो पुरुषार्थ नहीं किया। पुरुषार्थ क्या करना था? कि अंतर में निर्णय करना था, है ना। सुनो, एक भी पर्याय का करता नहीं है जीव। ज्ञान के एक समय की पर्याय में क्या ज्ञेय बनेगा, क्या विकल्प उत्पन्न होगा, उसका करता नहीं है। ऐसा होने पर भी ऐसे स्वतंत्र स्वभाव का निर्णय नहीं किया। क्या? कि मैं किसी एक पर्याय का करता नहीं हूँ, जगत में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, चैतन्य मेरा लक्षण है, ऐसे अपने स्वभाव का, अपने स्वतंत्र स्वभाव का, अपने ज्ञायक लक्षण स्वभाव का इसका कभी निर्णय ही नहीं किया। इस ओर अपने उपयोग को ले जाने का कभी उद्यम नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया। कभी पुरुषार्थ किया भी तो थोड़े से पुरुषार्थ के लिए वहां से अटका और गिरा। क्या कहा? थोड़ा सा पुरुषार्थ किया, कुछ पुरुषार्थ किया भी तो थोड़े से पुरुषार्थ के लिए, और फिर वहां पे अटका और वहां से गिरा। मैंने कुछ उपयोग को स्थिर करने का परिणाम किया भी तो उन परिणामों में अटक के रह गया। इस प्रकार जीव अपना स्वरूप प्राप्त करने में अनंत बार अटका। अब वर्तमान में हम कहाँ अटक रहे हैं, ये अपने को समझना चाहिए। वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया, वहां अटके। स्वरूप समझाने वाले नहीं मिले थे, वहां अटके। समझाने वाले मिल गए, समझ में आ गया, पुरुषार्थ में अटके। पुरुषार्थ भी कर रहे हैं तो विकल्प में अटके। और विकल्प से भी भिन्न वो चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा में जो दृष्टि को स्थिर होना चाहिए, अपनी धारणा में जो वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय होना चाहिए, और धारणा में जो वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय हुआ है वहां उपयोग का जो तन्मयपना होना चाहिए, कहाँ अटक रहा है जी? स्वीकृति में अटक रहा है, निर्णय में अटक रहा है, समझने में अटक रहा है, कहीं ना कहीं तो अटक ही रहा है। हम्म। अथवा अटक रहा हूं, यह ना जानने में अटक रहा है कि मुझे तो सब खबर है, मुझे तो सब पता है, मेरा तो काम हो गया है ना। क्या कहते हैं? प्राप्त करने में अनंत बार अटका। पुण्य उदय से यह देह प्राप्त हुआ, यह दशा प्राप्त हुई, ऐसे सत्पुरुष का संयोग मिला। अब यदि पुरुषार्थ नहीं करेगा तो किस भाव में करेगा? अब नहीं करेगा तो किस भाव में करेगा? हे जीव पुरुषार्थ कर। क्या कह रहे पूज्य बहन श्री? हे जीव पुरुषार्थ कर। ऐसा सुयोग एवं सच्चा आत्मस्वरूप बतलाने वाले सत्पुरुष बार बार नहीं मिलेंगे। ये संयोग, ये समागम, ये बार बार नहीं मिलेगा। हे जीव पुरुषार्थ कर। क्या पुरुषार्थ कर? कषायों को अपने ऊपर हावी मत होने दे, विषयों की इच्छा को अपने ऊपर हावी मत होने दे, इस मिथ्यात्व को अपने ऊपर हावी मत होने दे। क्या कर? पुरुषार्थ कर। इस सच्चे स्वरूप को समझने में पुरुषार्थ कर, इसका निर्णय करने में पुरुषार्थ कर। हम्म। पुरुषार्थ में कर्तव्य की गंध आती है ना? क्यों? कर्तव्य की गंध नहीं, स्वतंत्रता की महक है इसमें। स्वतंत्रता की महक, पुरुषार्थ कर। देखो क्या कहते हैं, अनादि काल से अज्ञानी जीव संसार में भटकते भटकते सुख की लालसा में विषयों के पीछे दौड़ते दौड़ते दुखों को सहता रहा है। अज्ञानी जीव गति गति में, जन्म मरण की पंक्ति में परिभ्रमण करते करते एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्न्द्रिय, पचिंद्रिय, मनुष्य, देवनार की, कीड़ा, कौवा और पशु के अवतारों में भटकते भटकते सुख की लालसा में, सुख आत्मा में है, मेरा प्रभु सुखरूप है, अपने सुख के लिए मुझे किसी पर पदार्थ की अपेक्षा नहीं है, ऐसी जिसे खबर नहीं है ना। सारे संसार में भटकता रहा, किसके लिए? सुख के लिए, है ना। बस्ती बस्ती ढूंढ रहा है मृग जिस कस्तूरी को, है ना। खुद में महक रहा है ना। तो वो अपने अंतर में ही महकती है, अपने भीतर में ही महकता है वो सुख, जो अपने भीतर में ही विराजमान है। भीतर में विराजमान है अर्थात वह स्वयं ही है। ऐसा ज्ञान ना होने वाले होने के कारण यह जीव इस संसार में भटकता रहा, पांच इंद्रिय के विषय कषायों की पूर्ति में
भटकता रहा, एक इंद्रिय अवस्था में हो सो भी, और संघी पंचेंद्रिय पर्याय अवस्था में हो सो भी, टोटल का टोटल फोकस ये को पुरुषार्थ वो पर में प्राप्ति में ही लगा रहा। ऐसी जिसे खबर नहीं है कि सुख मेरा आत्मा है, मेरा प्रभु सुखरूप है, अपने सुख के लिए मुझे किसी पर पदार्थ की अपेक्षा नहीं है, वह विषयों के पीछे दौड़ता दौड़ता सुंदर रूप, प्रशंसा की भाषा, पैसा प्राप्त करने, अनुकूल स्त्री प्राप्त करने, मन भावन रूप, रस गंध स्पर्श प्राप्त करने आदि विषयों की प्राप्ति के लिए अनंत दुख सहता रहा है। फिर रिपीट करते हैं। सुंदर रूप, सुंदर रूप, जैसे अपनी काया कैसी हो जाए, सुंदर और मजबूत, जवान बना रहना चाहता है ना। हर चीज जो त्यागता है और ग्रहण करता है, सो किसके लिए, इस शरीर के लिए। मन वांछित इच्छित विषयों को भी त्यागने तैयार, किसके लिए, कि शरीर में किसी प्रकार से साता सुंदरता और मजबूती बनी रहे। और अच्छे नहीं लगने वाले, स्वादिष्ट नहीं लगने वाले भी व्यंजन खाने तैयार, क्यों, कि सुंदर रहे, साता रहे, मजबूत रहे। परंतु इस चैतन्य के लिए उस भोग की दृष्टि कभी नहीं छोड़ी। क्या कहा, अपने आत्म भाव के लिए, अपने आत्म स्वरूप के लिए, अपने आत्म वैभव के लिए उस पर पदार्थ में सुख बुद्धि कभी नहीं त्यागी, इस देह में सुख बुद्धि कभी नहीं त्यागी। प्रशंसा की भाषा, लोग मुझे भला कहें, मेरी तारीफ करें, मेरे रूप की तारीफ करें, मेरी शक्ति की तारीफ करें, मेरे ज्ञान की करें, है ना, मेरे संयोगों की करें, नाना प्रकार से मेरी प्रशंसा हो, मेरी आवाज की प्रशंसा हो, आदि आदि। पैसा प्राप्त करने में लगा रहा, अनुकूल स्त्री प्राप्त करने में, मन भावन रूप रस गंध स्पर्श करने आदि विषयों की प्राप्ति के लिए अनंत दुख सहता रहा है। और गजब की बात यह है कि ये इसे दुख रूप लगते नहीं है, सह रहा है दुख, और ये दुख लगता नहीं है। हम्म। अब सच्चे सुख की खबर नहीं है तो कैसे लगे। स्वयं आनंद का सागर है, वहां नहीं देखता। यहाँ भीतर में ये भगवान आत्मा स्वयं ही आनंद स्वरूप है, यहाँ अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करने को उद्यम नहीं करता है, वहां देखने का अवकाश नहीं लेता। देखने का अवकाश नहीं लेता अर्थात अपने स्वरूप को समझने का, उसको प्राप्त करने के प्रयास का, उसका स्वरूप समझने का कोई अवकाश ही नहीं है, समय ही नहीं है। हम्म। और विषय के पीछे दौड़ता दौड़ता वही गति कर रहा है। हम्म। अंतर में भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, वहां गति करने जाने की सूझ नहीं पड़ती, अर्थात अपने उपयोग की गति को अपने भीतर में ले आवे, ऐसी तो इसे समझ नहीं है। और निरंतर इसके उपयोग की गति प्रवृत्ति कहाँ है, वो पांच इंद्रिय के विषयों में ही दौड़ रहा है, उसी में लगन है, उसी में लीन है, अवकाश नहीं है। अपने चैतन्य स्वरूप को समझने का क्या नहीं है, अवकाश नहीं, कि भैया कैसी बात कर रहे हो, अवकाश है ना, समय निकाल कर बैठे, समय निकाल कर बैठे, क्या करने बैठे, सुनने बैठे, इतना किया तो शाबाश, परंतु सुनकर अंतर में विचारने का अवकाश नहीं है। विचार किया तो अंतर में वो बात बैठे, जचे, ऐसा पुरुषार्थ करने का अवकाश नहीं। कब तक लगे रहेंगे बोलो, बोलो भैया, इस भगवान आत्मा की बात को सुनने में, पढ़ने में, कहने में कब तक लगे रहना है। हम्म। कि जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक लगे रहना है। ये इस पर्याय का क्या है, तो कुछ ही समय की है, ये तो फिर बदल जाएगी, फिर किसी गति में चला जाएगा, फिर तिरंज आदि हो जाएगा, फिर नरक आदि में चला जाएगा। इस चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा प्राप्त हो, ये मार्ग बतलाने वाला जो ये संयोग आज प्राप्त है, ये फिर प्राप्त होगा या नहीं होगा कौन जानता है। हम्म। पर अभी इसे अंतर से ही इस बात का विश्वास नहीं आता है कि आत्मा सचमुच है, और यह आत्मा सचमुच आनंद का सागर है। ये बात अंदर से अभी पूज्य गुरुदेव कहते हैं हुंका हुकार नहीं आता है, अंदर से हुंकारा नहीं आता है कि मैं हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, वो जो अनंत ज्ञान सुख दर्शन सुख वीर्य आदि भाव का कारक हूं, करता हूं, मैं ही हूं। ऐसा ना अपनी खबर है, ना ऐसी अपनी दृष्टि है,
और ना ही उसे खबर करने का अवकाश है, उसकी दृष्टि करने का अवकाश है ही नहीं इस जीव के पास। अवकाश कब मिले? वो पांच इंद्रिय से विषयों से उपयोग हटे तो अवकाश मिले। समझे या नहीं समझे? ये उपयोग इंद्रिय सुख के भाव से हटे तो चैतन्य के लिए कुछ अवकाश मिले। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? क्या कहा? कहाँ लगा है निरंतर? हम्म? दिन रात शुभाशुभ भावों में मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता, शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसाहे मेरा अंतस्थल। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? निरंतर बस कहाँ लगा रहता है? उपयोग कहाँ लगा है? कहाँ है? अपने ढपली अपने राग में लगाए या नहीं लगाए? हम्म? अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे मेरा कार्य करना है, मुझे मेरा स्वरूप समझना है, मुझे ये काम करना ही है। सुनो, कर्तव्य का बोझ नहीं है ये अंदर की लगन है, अंदर की रुचि है, खटका है ये, कि मुझे मेरे स्वरूप की प्राप्ति करनी है। अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा? जिसको जिसको विकल्प से स्वीकार करता हूं तो इतना आनंद आता है, ऐसे निर्विकल्प से संवेदन भाव को प्राप्त करूंगा तो कितना आनंद प्रकट होगा। क्या है वो मार्ग? हम्म? वो तुम्हारे बारे में ना कुछ कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कि छोड़ो। नहीं नहीं, बताओ क्या कह रहे थे? कि नहीं छोड़ो, जब तक जान ना लेना तो चैन नहीं पड़ती। कुछ समझ में ही बात नहीं समझ? इतनी सी बात, बस इतनी सी बात कि तुम्हारे बारे में कुछ कह रहे थे बस। जब तक जान ना ले चैन नहीं पड़ती। क्या कह रहे थे? कसम धर्म उठाने तैयार, किसी से नहीं कहेंगे। अरे तुम, हमें फर्क नहीं पड़ता लेकिन तुम बताओ तो सही। अरे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तो क्यों बताए? हैं? हम ज्यादा किसी की बात पे विचार नहीं करते, लेकिन पता तो लगे क्या क्या रहे थे, मालूम तो चले। इतनी उत्कंठा, इतनी उत्सुकता, बताओ तो सही, कहो तो सही। हम्म? मेरा स्वरूप कैसा है, ये जानने का रंच मात्र भी अंतर में क्या नहीं है? हम्म? उछाला नहीं आता, अंदर से उछाला नहीं आता। ये चैतन्य वास्तव में मैं चैतन्य हूँ, हाँ वास्तव में मैं आनंद का सागर हूँ, ऐसा अंदर से उछाला नहीं आता। ये जो बात कही है, ये कितनी सत्य है। ये जानने का, परखने का, समझने का अंदर से क्या नहीं आता? उछाला नहीं आता, हुंकार नहीं आता। हम्म? स्वयं आनंद का सागर है, वहां नहीं देखता, वहां देखने का अवकाश नहीं लेता। समय नहीं है वहां देखने के लिए, इसके पास समय नहीं है। अवकाश नहीं लेते का मतलब समझ गए ना? समय नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है समय? क्योंकि कहाँ लगा हुआ है? हम्म? विषयों में लगा हुआ है। पांच इंद्रिय के विषयों के विचार से ही छुट्टी नहीं मिलती है। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, धन आदि, इनके विचार से ही छुट्टी नहीं मिलती। तो कहाँ चैतन्य में अपने उपयोगों को लगाएगा? कहाँ उसका चिंतन करेगा? कहाँ उस ज्ञान लक्षण में अपने उपयोग को स्थिर करने का प्रयास करेगा? कहाँ करेगा बोलो? हम्म? बार 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 एकांत में जाता है, स्वरूप का चिंतन करता है, कहाँ है इसके पास? अवकाश ही नहीं। एकांत में तो बस पाप के लिए जाता है, बस। बस आत्मा के लिए नहीं जाता। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती? क्या कहते हैं? अवकाश नहीं लेता और विषयों के पीछे दौड़ता दौड़ता वहीं गति कर रहा है। अंतर में भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है, वहां गति करने जाने की सूझ नहीं पड़ती, समझ ही नहीं है। अंतर में ऐसा विचार ही नहीं आता। क्या कहते हैं उसे लोक में? अक्ल ही नहीं है। क्या? सूझ नहीं है माने अक्ल नहीं है। क्या अक्ल नहीं है? कि सुख का कारण कारक कौन है? ऐसा चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा सामने प्रत्यक्ष विराजमान है, उसको समझाने वाले विराजमान है। वो वस्तु में आप स्वयं हूँ। इसे ढूंढने के लिए मुझे कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी पर का अवलंबन लेने की जरूरत नहीं है। इससे बढ़िया और सस्ता और सुलभ सुख का सौदा और क्या होगा? बोलो, क्या कहा? सस्ता, सुलभ और बढ़िया।
इससे बढ़िया सुख का सौदा क्या होगा? निराकुल सुख का सौदा और क्या होगा? परंतु क्या नहीं है? हम्म। अवकाश ही नहीं है, समझ ही नहीं है, सूझ ही नहीं है। ऐसा शरीर, स्त्री पुत्रादि तो इंद्रियों का विषय है ही। देव शास्त्र गुरु के नेत्रों द्वारा दर्शन करना, भगवान की वाणी सुनना। अरे, तीन लोक के नाथ साक्षात भगवान भी इंद्रिय का विषय हैं। यदि इस चैतन्य की उपेक्षा कर कर मात्र उस जिनेंद्र की भक्ति आदि में ही उपयोग को लगाए बैठा है, तो क्या कह रहे हैं? हम्म। क्या है? वो भी तो इंद्रिय का ही विषय है। वहां पे भी तो रूप आदि निहारने का ही चिंतन करता है ना? कदाचित भगवान के गुणों का भी चिंतन करता है तो पर पदार्थ का ही चिंतन करता है। उनके गुणों का चिंतन करके अपने स्वभाव का की ओर अपने उपयोग को लेकर आवे, तो बात है ना? पांच इंद्रियों के विषय में यह सब आ जाता है। अब गजब की बात यह है कि उसे भगवान का चिंतन करना, भक्ति करना, उनके दर्शन करना, ये सब पांच इंद्रियों का विषय है, ये तो याद रह जाता है। और शरीर, स्त्री, पुत्र आदि ये सब इंद्रियों, ये भी इंद्रियों के विषय है, ये बात याद ही नहीं रहती, ये भूल जाता है। अरे जिसे शरीर, स्त्री, पुत्र आदि इंद्रियों के विषय लगते हैं, है ना, और इंद्रियों का विषय दुख कर लगता है, क्या लिखा है आचार्य देव ने? ये शुद्धोपयोग के समक्ष शुभोपयोग इतना बुरा है, तो इसकी इसकी तरफ जाते ही क्यों हो? है कि भैया, उपयोग पाप की ज्वाला में जलता है, पाप की ज्वाला में जलता है ना, तो बस उसको संभालने के लिए शुभोपयोग का सहारा लेते हैं। शुभोपयोग में रहना कौन जाता है, लेकिन वो पाप के दलदल में कौन जाए, कौन कूदे? समझ में बात नहीं, समझ में? क्या कहा? रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, इंतजार करना है गाड़ी का, तो क्या करें? हैं कि रेलवे स्टेशन छोड़कर तो जा नहीं सकते, वो प्लेटफॉर्म छोड़कर तो जा नहीं सकते, कहाँ जाए, क्या करें? कि कोई साफ सुथरी जगह देखकर बैठेंगे, साफ सुथरी जगह देखकर बैठेंगे ना, क्यों? कहीं भी बैठ जाएंगे कि नहीं, साफ सुथरी जगह देखकर बैठेंगे। और अगर साफ सुथरी जगह नहीं मिली तो जो बैठने की जगह मिलेगी और साफ सुथरी नहीं होगी, तो प्रयास करेंगे उसे थोड़ा साफ सुथरा कर लें। क्या कुछ बात समझ में है या नहीं? क्या प्रयास करेंगे? कि इसे थोड़ा साफ सुथरा कर ले, बैठ। कि तुम रेलवे स्टेशन के स्वीपर हो क्या? कि भैया स्वीपर नहीं है हम, स्वीपर नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? हम तो गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। समझ में ये बात नहीं, समझ में? क्या कह रहे हैं? समझना ध्यान से, समझो भाई, ध्यान से सुनो। तीन लोक के नाथ साक्षात भगवान भी इंद्रिय का विषय है। पांच इंद्रियों के विषयों में यह सब आ जाता है। उन विषयों के पीछे सुख के लिए मिथ्या प्रयत्न करता हुआ अज्ञानी जीव, मिथ्या प्रयत्न क्यों? कि प्रयत्न से प्राप्त नहीं होगा, वो उदयाधीन है, वास्तव में तो स्वतंत्र है। वास्तव में तो पुद्गल के प्रत्येक रजकण की जो गति, जो स्थिति, जो संयोग आदि होना है, अपने स्वतंत्र भाव रूप से होता है, होकर ही रहता है। आप विचार तो करो, इस दुनिया में आने से पूर्व तुमने माँ की कोख चुनी थी क्या, कि कौन सी कोख में जाऊंगा? माँ का रूप चुना था कि किस रूप की माँ मिलेगी, किस रूप के पिताजी मिलेंगे, कितने भाई बहन होंगे तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, कौन सी देह मिलेगी तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा? क्या किया था? बुद्धिपूर्वक क्या चुना था? इस संसार में बुद्धिपूर्वक आने से पूर्व तूने क्या चुना था? माँ चुनी थी, पिता चुने थे, भाई बहन चुने थे, अपनी शरीर, अपना देह चुना था, घर चुना था, संयोग चुने थे, क्या चुना था? जाति चुनी थी, कुल चुना था, क्या चुना था? कुछ भी तो नहीं चुना था। लेकिन थोड़ी समझ होती है, थोड़ा ज्ञान प्रकट होता है, तो उसमें विवेक का प्रयोग तो करता नहीं। विवेक माने भेद ज्ञान करने में, वस्तु स्वरूप को समझने में, वहां तो उपयोग लगाता नहीं, अपितु स्वयं ही स्वतंत्र रूप से परिणमित होने वाले उन पुद्गल परमाणुओं में अपने उपयोगों को, व्यर्थ ही अपने उपयोग को लगाता है। हम्म। क्या कहते हैं? पांच इंद्रिय के विषयों में यह सब आ जाता है। उन विषयों के पीछे सुख के लिए मिथ्या प्रयत्न, सुख तो है ही नहीं, रेत में से तेल निकालने का मिथ्या प्रयत्न
करता हुआ अज्ञानी जीव अनंत दुखों को सहता रहता है। और तुम सब जानते हो, तुम्हें विचार तो करना ही पड़ेगा एक बार, है ना। ये सोचना तो पड़ेगा अंतर में बैठकर कि वास्तव में विषयों में सुख है या नहीं है, और चैतन्य में सुख है तो कैसे है। ये तो अपने सहज से शांति से बैठकर विचार करने वाली बात है, स्वयं से निर्णय करने वाली बात है। हमारे कह देने से कहने वाली बात नहीं है, क्यों भैया विषयों में सुख है या नहीं है, कि भैया आप कह रहे हो तो नहीं है, है। जिनवाणी में लिखा है तो नहीं है। कोई कह देगा अच्छा भैया इतना इतना वैराग है तो साधु हो जाओ, छोड़ दो गृहस्थी। बात तो बिल्कुल सच्ची है उसकी। क्यों, गलत क्या कह रहा है वो, कि अंदर में लगे, अंदर में लगना चाहिए, है ना। कहने कहने भर के लिए नहीं, ये अंदर से महसूस होना चाहिए। चैतन्य में सुख है, विषयों में सुख है या नहीं हमें नहीं मालूम, चैतन्य में सुख है ये बात अंदर से लगनी चाहिए। हमें ये सिद्ध नहीं करना विषयों में दुख है। क्या कहा, मेरी बात समझ में आई? ये तो उपदेश की शैली है। हमें तो बस इतना समझाना है कि सुख तो यहाँ 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 अंतर में है, अपने चैतन्य में है, और दुख इसकी उपेक्षा में है बस, वस्तु में नहीं। कहा विषयों में दुख है या नहीं है, चैतन्य की उपेक्षा में दुख है। कहाँ विषयों में दुख हम सिद्ध करते रहेंगे, कहाँ तक सिद्ध करेंगे। और अज्ञानी को तो कहाँ सिद्ध होने वाला है। बोलो भैया, कैसी आंखों में धूल झोंकने वाली बात करते हो। रसगुल्ला खाते हो और कहते हो कि मिठास का अनुभव सुखकर नहीं है, है। इस अज्ञानी को कहाँ तक सिद्ध करेंगे। अरे भाई, चैतन्य सुखकर है, तू उस सुख की जाति को नहीं पहचानता है, इसकी उपेक्षा दुख कर है, ये तुझे खबर नहीं है। कैसे करता है तू इसकी उपेक्षा, कि अपने चैतन्य भगवान आत्मा की ओर तो देखता नहीं, उसमें स्थिर रहने का प्रयास तो करता नहीं, अपितु पांच इंद्रिय के विषयों में ममत्व धारण कर कर, एकत्व धारण कर कर, और इंद्रियाधीन होता हुआ इस जगत में दौड़ता है। पांच इंद्रियां मिली हैं तो पांच इंद्रिय के विषय चाहिए, चार इंद्रियां मिले तो चार के विषय चाहिए, तीन मिले तो तीन के विषय चाहिए। समझ में, यही बात नहीं समझ में, क्या कहा। जो मिलता है वो चाहिए इसे, वो चाहिए, उसका ही विषय चाहिए। और ये अनादि से अनंत गुणों का निधान, ये भगवान प्रभु आत्मा निरंतर जागतो जीव उबोच है, प्रकट है, इसकी कभी और देखा ही नहीं, इसकी ओर कभी निहारा ही नहीं, इसकी ओर देखने निहारने का प्रयास ही नहीं किया, अवकाश ही नहीं है, सूझ ही नहीं है। भली होनहार है उनकी जिन्हें यह सूझ आती है, समझे। है ना, सूझ आती है माने विकल्प भी आता है, समझ में आता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इन शुभाशुभ फलों परिणामों का फल क्या होगा, है ना। या आदि आदि भावों से किस जिस पाप पुण्य के संयोग बन रहे हैं, किस कारण से बन रहे हैं, इसका इनका विकल्प भी आता है, जिसे क्या कहते हैं, अरबपति हो या जैन का महापंच महाव्रत पालन करने वाला मुनि हो, है ना। उत्कृष्ट साधना किसकी, जैन साधु की, पंच महाव्रत पालन करने वाला मुनि हो अथवा अरबपति हो, परंतु यदि सुख निधान ऐसे आत्म स्वभाव की प्रतीति नहीं है, उसकी दृष्टि नहीं है, उसकी खबर नहीं है, उस ओर उसके ओर का लक्ष्य नहीं है, तो वह भी वास्तव में पर के विषयों के पीछे सुख की अभिलाषा में दौड़ता है। कोई अनंत रुपया उसको सुखी थोड़ी कर देता है। हम्म, वास्तव में नहीं करता है। पैसा किसी को जगत में सुखी नहीं करता है। कि भैया पैसा सब कुछ नहीं है, पर बहुत कुछ तो है ना। सब कुछ नहीं है पैसा, पर भैया बहुत कुछ है। और ऐसी ही बातें सुनकर अपने को भी लगता है कि हाँ भैया बात तो सही है, सब कुछ नहीं है पर बहुत कुछ है। सब कुछ तो नहीं पाया जा सकता पर बहुत कुछ पाया जा सकता है। अरे धूल नहीं पाई जा सकती, धूल नहीं पाई जा सकती। जीव राशि कितनी है, जीव राशि कितनी है? अरे बोलो ना। अनंत। 29 29 है। जीव राशि, जीव राशि, जीव राशि कितनी है? अनंत। अनंत 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 है, अनंत है ना, अनंत है, अनंत अनंत है ना जीव राशि है।
और पैसे से संयोग चलने चलाने वाली कितनी है उनमें से? जिस जिस जीव राशि का पैसे से काम चलता है वो कितनी है? तो बाकी तो सब अनंत दुखी ही दुखी है बस। उनके बाकी बहुत कुछ काम तो होते ही नहीं होंगे। क्या कहा? कुछ समझ में आ रही है? बात नहीं समझ में आ रही है? अरे मैं मनुष्य गति की भी बात करूं ना, तो मनुष्य गति के कितने जीव है जिनका पैसे से काम चलता है? कितने हैं? अरे तुझे भगवान के केवल ज्ञान की खबर ही नहीं है। तुझे आगम में वस्तु स्वरूप कैसा कहा है उसकी खबर ही नहीं है। और वो तुझे चार गति के स्वरूप की खबर ही नहीं है। तुझे चैतन्य की खबर कहाँ से होगी? कहाँ से होगी? तुझे पता ही नहीं है। आती बात समझ में नहीं आती? तुझे क्या लगता है कि वो भैया सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है? अरे धूल कुछ नहीं है। इस जगत में सुख का यदि कोई कारक है तो अंतर में चैतन्य भगवान आत्मा की दृष्टि है बस, और कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। ये व्यर्थ की मान्यता है। व्यर्थ की, कि धन से कार्य होता है। ये वास्तव में व्यर्थ की मान्यता व्यर्थ की है। ते तू आप ही राग से दुखी है, मोह से दुखी है। आप ही कदाचित मोह राग कुछ मंद पड़ते हैं तो कुछ साता का अनुभव होता है, और फिर तीव्र होते हैं और फिर दुख का अनुभव होता है। समझे? संयोगों के बदलने को सुख मानता है, पर के परिणमन को सुख मानता है। आमुक तुझसे अच्छे से बात करे, आमुक अच्छे से व्यवहार करे, आमुक प्रकार के संयोग प्राप्त हो तो मैं सुखी होता हूँ, और आमुक आमुक प्रकार के संयोग प्राप्त नहीं होते तो मैं दुखी होता हूँ। 20 रुपए वाली घड़ी मुझे दुखी करती है, और 2 करोड़ रुपए वाली घड़ी, उसकी तो आनंद की बात ही अलग है। कुछ बात समझ में नहीं है? अरे भाई, दिगंबर मुनिराज इस जगत में चलते फिरते सिद्ध हैं। पैसे से काम चलता है ना उनका। क्यों? कि भैया अब आपको क्या पता, पैसा वाला ही उनको हार दे पाता है? 6 महीने तक भटकते रहे आदिनाथ भगवान, कोई ना मिला हार देने वाला, सब पैसे वाले बैठे रहे। समझ में आई? बात नहीं समझ में आई? कौन समझाए? ये इतने घनेरे हैं संबंध कि जीव को विश्वास ही नहीं होता कि कैसी बात कर, जब नहीं कौड़ी होगी जेब में जब पता चलेगा। सब उदयाधीन का खेल है, उदयों का खेल। जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। अनुकूल कहूँ प्रतिकूल कहूँ, यह झूठी मन की वृत्ति है। झूठी मन की वृत्ति है। पर ये कैसे लगे? मैं सच्चा, मेरा मन सच्चा, मेरी वृत्ति सच्ची है, कि भैया पैसा बोलता है? परंतु वहां कहाँ उसका सुख रखा है? अभिलाषा में दौड़ता है। वास्तव में पर के विषय के पीछे सुख की अभिलाषा में दौड़ता है। गिरनार, शत्रुंजय या सम्मेद शिखर आदि तीर्थों की दौड़ लगाता है, परंतु वहां कहाँ उसका सुख रखा है? सुख तो अंतर में जाने से मिल सकता है। वास्तव में अंतर में जाने से ही मिलता है, और जगत में कहीं मिलता नहीं है। समझे या नहीं समझे? ये पुण्य के उदय का है खेल है सब। चक्रवर्तियों के चक्र अपना रूप बदल लेते हैं, दल बदल लेते हैं। जो चक्र रत्न स्वयं प्रकट हुए होते हैं ना, स्वयं चक्र रत्न कैसे प्रकट होता है चक्रवर्ती को? कैसे प्रकट होता है? स्वयं प्रकट होता है ना। कोई देने तो नहीं आता। कोई नारायण प्रति नारायण इंद्र स्वर्ग से तो आता नहीं कि ये लो जी, ये आपका चक्र हमारे पास अमानत रखी थी, आज से ये आपका है। प्रकट हो जाता है। अच्छा, और फिर वही चक्र क्या करता है? दल बदल लेता है। बदल लेता नहीं बदल लेता? बोलो। ये पुण्य तो ऐसा है दल बदलू। ये दल बदलू के चक्कर में मत फंसना। जितने बहरूपिया हैं इस जगत में, उनमें सर्वोत्कृष्ट बहरूपिया ये पुण्य है। सर्वोत्कृष्ट।
पकड़ में आती है बात, नहीं पकड़ में आती? इसने इतने रूप बदले हैं कि जीव भ्रमित हो गया है, भ्रमित हो गया है। आती है समझ में बात, नहीं समझ में आती है? विचार करे तो समझ में आए। ये दल बदलने वाले का तो कभी विश्वास मत करना। पुण्य का भरोसा करना कभी मत करना, समझे? ऐसे लोग में ऐसे संतावना देते भाई अपने पुण्य का भरोसा रखो। हम कह रहे बिल्कुल मत रखो, अपना अपना भरोसा रखो। मैं चैतन्य हूँ, मैं अप्रभावी हूँ, जगत का कोई परमाणु मात्र भी मुझे छूता नहीं, और परमाणु मात्र को मैं छूता नहीं। इसका भरोसा रखो ना, पुण्य का काय को भरोसा रखना है? सबसे ज्यादा दल मैंने रूप बदलने वाले का मैं भरोसा करूं, क्यों करूं? कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। कर्म के उदय का भरोसा कभी नहीं करूंगा। किसका करूंगा? भेद ज्ञान का करूंगा, कि भैया जगत में कर्म के उदय के समक्ष किसी की नहीं चलती, कि भेद ज्ञानी के समक्ष कर्म के उदय की भी नहीं चलती। समझे? जो भेद ज्ञानी है उनके समक्ष कर्म के उदयों की भी नहीं चलती। वे भेरूपी अपना रूप बदले बिना रहते नहीं है, बदलना ही पड़ता है। क्या करेगा बोलो? कर्म का उदय ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? हम्म? अरे क्या करेगा? तो भैया ये पर्याय का हरण कर लेगा, तो, तो नहीं होना चाहिए इसका हरण? क्या लगता है तुम्हें? ये तो जो उत्पन्न हुई थी, तो हरण स्वभाव से ही उत्पन्न हुई थी क्या? ये किसी का हरण करके आई थी? आई थी नहीं आई थी? वर्तमान पर्याय पूर्व पर्याय का हरण करके आई या नहीं आई? तो इसका हरण नहीं होगा? क्या लगता है तुम्हें? है? होगा। सूर्य चंद्रमा का हरण करता है, चंद्रमा सूर्य का हरण करता है, होता है। उसमें क्या बात है? मैं निरहरण, अर्थात मेरा कोई हरण नहीं कर सकता। समझे? बड़े पंडित साहब ने कहा ना, आवरण होते हुए भी निरावरण स्वभाव है। कौन करेगा बताओ मुझे आवरण, मुझ पर आवरण कौन करेगा? स्वभाव पर तो आवरण कर सकता नहीं। हम्म? इसलिए कर्म के उदय का तो कभी भरोसा करना नहीं, उसकी ओर कभी देखना भी नहीं। तुम्हारे जानने में आए तो जान लेना, नहीं जानने में तो नहीं जानना। क्या कहा? यश अपयश संयोग आदि जानने में आते हैं, आ जाते हैं। पाप आदि के उदय, पुण्य आदि के उदय इस लोक में जानने में आते हैं तो आ जाते हैं। ज्ञानी उन्हें जानने का प्रयास नहीं करते, उन्हें बदलने का प्रयास नहीं करते। उनके बदलने से सुखी और दुखी होना मानते नहीं हैं। समझे? ये बहुत गहरी मिथ्या मान्यता है कि मैं रुपया से कोई भी पर्याय बदल सकता हूँ। क्यों? बदल सकता हूँ ना, कोई भी पर्याय बदली जा सकती है रुपए से। बदली जा सकती, नहीं बदली जा सकती? तो कौन समझाए उसे? बोलो। कुछ सुध बुध ना ही रही है, मिथ्यामति छाई गई है। आती ही लाइनों का मतलब समझ में आता है? क्या मिथ्यामति छा गई है जीव को? उसको लगता है मैं तो खुदा हूं इस धरती पर, क्या नहीं कर सकता बोलो? कि तो खुदा तो है, ये बात तो पक्की है, पर कर कुछ नहीं सकता, ऐसा खुदा है? और सुन, कोई तेरा कुछ नहीं कर सकता, तू किसी का कुछ नहीं कर सकता, कोई तेरा कुछ नहीं कर सकता। ऐसा खुदा है, तू भी स्वतंत्र और वह पर वस्तु भी स्वतंत्र। अपने स्वतंत्रता के स्वरूप की दृष्टि करे तो अभी सुखी हो जाए, अभी निहाल हो जाए। और स्वरूप की इस दृष्टि ना करे तो तो लोक में तुझे कोई सुखी कर सकता नहीं है। समझे? योद्धा हो, सुबठ हो, धनवान हो, चक्रवर्ती हो, देह में कोड़ पड़ जावे, कोई वैद नहीं है जो उस दुख को दूर कर सके। कोई वैद नहीं है कोई? बोलो क्या करेगा धन? क्या करेगा? निपुति को पुत्र दे देवे, ऐसा जगत में कोई धन नहीं है। जितने लाख संयोग बनाने जाता है ना जी, जितने, आपको मालूम, ये वो प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर में केस स्टडी कर रहा था कॉलेज टाइम में। तो मैंने क्या उसमें पढ़ा, वो उस पूरी केस स्टडी का जो रिजल्ट आया निकल कर,
कि दुनिया में 99% प्लास्टिक सर्जरी फेल हो गई। क्या कहा? 99% प्लास्टिक सर्जरी फेल हुई है, फेल। और वो जो 1% भी हुई है ना, तो वो भी उससे संतुष्ट नहीं है। हुई तो डॉक्टर के हिसाब से तो सक्सेस है, पर जिसने कराई है वो स्वयं उससे संतुष्ट नहीं है। बावजूद इसके मैंने उसका 99% ग्रेड फेल का है आज भी। वो आर्टिकल मेरे पास आज भी है। और उसके बावजूद क्या, कि वो जीव उसको बदले बिना संयोग खूब पैसा धन इकट्ठा किया। किसके लिए? कि वो सर्जरी करा के बढ़िया चेहरा बना लेंगे, नामकरण की प्रकृति बदल देंगे हम, हैं? ये तो हमारे हाथ में है। तुम भाई, ये देह अपने आप रंग बदलती है, गिरगिट जैसी। कभी सांवली लगती है, कभी पीली पड़ती है, कभी सफेद लगती है। अपना क्या है इसमें? सहजता से ही मोटी हो जाती है, सहजता से ही पतली हो जाती है। पानी पीने कर रहने वाले भी स्वस्थ हैं, खूब घी चबाने खाने वाले, बादाम चबाने वाले भी रोगी हैं। क्या है इसका? क्या कोई है क्या इसका दीन ईमान? क्या लगता है तुम्हें? तुम्हें इसके स्वरूप की खबर नहीं है। इसके स्वरूप की खबर नहीं है। जरा सा पुण्य का उदय आता है और ये जीव भ्रमित हो जाता है, मैं इस जगत में क्या नहीं कर सकता। अरे प्रभु, इस पुण्य के भरोसे तू सुखी नहीं हो सकता, पर की दृष्टि से तू सुखी नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता। स्वभाव का आश्रय लिए बिना तू इस जगत में सुखी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। ये बात तुझे समझ में आनी चाहिए। सबसे कठिन यही जान पड़ती है। धर्म का फल क्या चाहता है? मेरे बीवी बच्चे सुरक्षित बने रहे, मेरा परिवार सुरक्षित बना रहे, है ना, मेरे आमदनी के जो साधन है वो बढ़िया बने रहे। ये तो धर्म का फल ही है। कौन सा मंदिर बढ़िया है जहां जाने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है? कौन सा तीर्थ स्थान अच्छा है जहाँ वहां जाने से रोग दूर हो जाते हैं? और जन्म मरण जो रोग है ये, मोह जो सबसे बड़ा रोग है ये, मिथ्या तो बैरी का बीज भी बुरा है ये, इसकी तो इसे खबर ही नहीं है। खबर ही नहीं है। कौन सा रोग दूर करना चाहता है बता? भगवान के दर्शन से, पूजन से, भक्ति से। कौन सा रोग दूर करना चाहता है? एक ही रोग है ना, 5 इंद्रिय के विषयों की प्राप्ति, बस। या तो मुझे 5 इंद्रिय के विषयों की प्राप्ति हो जाए, या तो एक अर्जी ये लगी है, और नहीं तो दूसरी अर्जी ये लगी है कि इंद्रिय के विषय तो बहुत हैं, उन्हें भोगने की शक्ति और प्राप्त हो जाए। या दूसरी बाजार में अर्जी ये लगी है, बस। दो ही अर्जियां हैं, तीसरी कोई अर्जी नहीं है। क्या कहा? या तो विषय या शक्ति, बस। कोई तीसरी अर्जी नहीं है इसके पास। और दोनों ही व्यर्थ की। कितनी व्यर्थ की? महाव्यर्थ की। क्योंकि खबर ही नहीं है। मैं शरीर हूं, ये मान्यता छूटे नहीं, तो इसे खबर कैसे पड़े? कभी उसे सच्चा सुख बतलाने वाले मिले तो शंका रखकर अटक गया। कभी सच्चा सुख बतलाने वालों की उपेक्षा करके अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त करने से वंचित रहा, और कभी पुरुषार्थ किए बिना अटका रहा। कभी पुरुषार्थ किया भी तो थोड़े से पुरुषार्थ के लिए वहां से अटका और गिर गया। सुख भीतर है, सम्मेद शिखर या गिरनार में नहीं है। इस प्रकार कोई सच्चा सुख बतलाने वाले मिले। सुनो, पूज्य गुरुदेव श्री के समक्ष जो श्रोता बैठे थे उनके लिए ये बात है। और सुनो, सुख भीतर है, किसी बाबा के पास नहीं है, किसी तांत्रिक के पास नहीं है। समझ में आई बात? किसी ज्योतिष के पास नहीं है, कोई हाथ की रेखाएं देख लेने वाले के पास नहीं है, किसी ऐसे साधु के पास नहीं है कि जिसके आशीर्वाद से तू सुखी हो जाए। सुख जगत में धन के पास नहीं है। सुख जगत में किसी संयोग के पास नहीं है, किसी राजगद्दी में नहीं बैठा है। सुख किसी की श्राद्ध को पूरा करने से नहीं प्रकट होता है। सुख किसी की माला फेरने से प्रकट नहीं होता है। सुख जगत में किसी को दान देने से प्रकट नहीं होता है। सुन, उल्टा नहीं पकड़ना। सुख कहाँ प्रकट होता है? प्रभु, सुख का कारक तो इस जगत में एकमात्र तेरे भीतर का चैतन्य प्रभु है, जो तू स्वयं है।
और कुछ इस जगत में सुख का कारक नहीं है। कौन किसको सुखी करे? अहो, स्वभाव के आश्रय से नरक का नारकी भी सुखी है, वो त्रियंच भी सुखी है। स्वभाव की विराधना करने वाले चक्रवर्ती भी दुखी हैं, इंद्र भी दुखी है, नरेंद्र भी दुखी है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में? स्वभाव की दृष्टि नहीं करता है तो इस जगत में इसको कोई सुखी कर सकता नहीं है। सुख भीतर है, सम्मेद शिखर या गिरनार में तो है ही नहीं, अपितु अन्य अन्य खोटी यात्राओं में भी नहीं है, अन्य अन्य खोटे संयोगों में भी नहीं है। इस प्रकार कोई सच्चा सुख बतलाने वाले मिले तो उनमें शंका करता है, हम्म, और अटक जाता है। ये तो व्यर्थ की बात कर रहे हैं, तो बेकार की बात कर रहे हैं, ये तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बरगलाने वाली बातें कर रहे हैं। हाँ, बड़े आए हमें बतलाने वाले, है ना, अंगूर खट्टे हैं। समझते हो ना, अंगूर खट्टे हैं। है कि भैया विषयों में सुख नहीं है, ये कौन कहेगा? जिसे विषय सुख प्राप्त ही नहीं होते वो कहेगा। वो लोमड़ी को अंगूर खट्टे क्यों लग रहे थे? क्योंकि इसने बहुत मशक्कत की उन तक पहुंचने की, बहुत बहुत कोशिश की, और मिले नहीं। तो अंत में वो किस नतीजे पर पहुंची? बिना चखे कि अंगूर खट्टे हैं, है ना। शंका करता है, ये शंका बतला रहा हूं, शंकाशील मन कैसे सतगुरु को शंका की दृष्टि से देखता है। टोकते हैं ना गुरु, टोकते हैं, समझाते हैं, बतलाते हैं कि यहाँ ये गलत है, यहाँ ऐसा नहीं, उसको ऐसा लगता है, क्या ये हर समय टोकते ही रहते हैं, इन्हें क्या पता है, इन्हें क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता, हम बच्चे हैं? 4 क्लास ज्यादा ही पढ़े होंगे गुरु जी आपसे। है? ओहो, अटक जाता है। सुख आत्मा में हो तो मिलता क्यों नहीं? क्या कहा? सुख आत्मा में हो तो मिलता क्यों नहीं, ये प्रश्न है। तो कहते हैं हम तो अनादि से हैं, फिर भी, फिर अभी तक तो सुख मिला नहीं, नहीं मिला, ऐसी शंका करता है। हम्म, कि मैं सुख का सागर हूं, सुख से बना हूं, सुख मेरा स्वरूप है, तो मैं तो सुखी हुआ ही नहीं ना। हाँ, लेकिन वो पर वस्तु को जब भोगता हूँ, उसकी जब प्राप्ति होती है, उसका जब संयोग होता है, तब बड़ा आनंद आता है। आता ही नहीं आता है? बोलो। जलेबी खाने में, रसगुल्ला खाने में आनंद आता है नहीं आता है? स्पर्शन के विषयों में आनंद आता है नहीं आता है? बढ़िया डल्लब का गद्दा चल मिलता हो, बढ़िया एसी चलता हो, आनंद आता है नहीं आता है? हैं? अपनी मर्जी का दीवार पे पेंट होता हो तो भी आनंद आता है। क्या कहा? समझ में आती बात? नहीं समझ में आती? परंतु भाई सुख जहां है वहां तो गया ही नहीं, तूने उसकी ओर देखा ही कहाँ, तूने उसका आश्रय ही कहाँ लिया, तूने उसकी दृष्टि ही कहाँ की? तू तो उसकी उपेक्षा ही करता आया है, उसका आदर भी नहीं किया, तो फिर सुख मिलेगा कैसे? है? अरे उसकी दृष्टि कर, उसका आदर कर, उसकी ओर देख तो सही। और आदर करने के लिए करना क्या है? सोने की थाल सजानी नहीं है आदर करने के लिए, उसके पाद प्रक्षालन नहीं करने आदर करने के लिए, बस उसकी ओर देखना भर है, बस देखना भर है। अंजना पवन से बस इतना चाहती है क्या? कि तुम दृष्टि उठा के मुझे देख भर लो, उसमें ही वो तृप्त हो जाना चाहती है, उसी में तृप्त है वो तो। कुछ बात समझ में आती है ना? कि देख भर लो। ये चैतन्य परिणति क्या चाहती है? कि तू अपनी ओर देख भर ले बस। फिर, अरे फिर मैं तुझे केवल ज्ञान देती हूँ ना। अनंत सुख देती हूँ ना, है? तो देख तो सही, देखने भर से जहां अनंत ज्ञान अनंत सुख की प्राप्ति होती है, तूने उसकी ओर सिर्फ देखा भर नहीं है, देखना भर। और सुन, एक बार देखने का फल है ये तो, एक बार, मालूम? ये तो करणानियों का भी नियम है। माने एक बार तूने चैतन्य की ओर देखा, अब पक्का तेरा संसार से अभाव हो गया है। कि अब तू उसकी ओर कभी मत देखना। कि क्या बात कर रहे हो? हाँ, वो आप तुझे अपनी ओर खींच ही लाएगी। कुछ बात समझ में आई? बात नहीं समझे क्या कह रहा हूं मैं, करणानियोग से?
कि तू उसको देखने का कोई प्रयत्न मत करना, तो भी वो तुझे अपनी ओर खींच ही लाएगी। और सुन, एक अवधि है, अर्ध पुद्गला परावर्तन से अधिक समय नहीं लगाएगी। और ये अर्ध पुद्गला परावर्तन वाली कहानी भी ना, ये भी, ये समझ लो असंख्यातवे केस बराबर है। मैंने जितने जीव मोक्ष जाते हो उसमें कोई एक आधा जीव ऐसा है जिसको अर्ध पुद्गला परावर्तन लगता है समय दर्शन होने के बाद। सभी को नहीं लगता। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? ये तो टिकट खुला है 6 महीना, 6 8 महीने समय में 608 दिन निरंतर जा ही रहे हैं। वो जो समय है वो बस उतना ही है कि तुम्हारा लॉट कौन सा लगेगा। तुम कौन से लॉट में जाने वाले हो, लॉट समझते हो ना, मैंने वो कौन सा ग्रुप है जिस ग्रुप में तुम जाओगे, वो एक अलग बात है। इस वजह से थोड़ी बहुत देर हो जाए सो हो जाए। तो वो भी मैक्सिमम कितनी, ये कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है अर्धपुत कला परावर्तन। सो वो भी क्या कह रहा हूं मैं, ये पक्की बात, कोई एक आधा विरला ही है बेचारा जिसको इतना समय लगता हो, इतना समय नहीं लगता। ये तो फटाफट होने वाला काम है। और दृष्टि मुक्त तो है ही ना। कुछ बात समझ में आती नहीं आती है? समझो, वो चक्कर में नहीं पड़ना, वो करना नहीं की काउंटिंग मत लगाने लग जाना, 700 करोड़ इतने होते हैं उतने उतने, ये सब बेकार की बात है। तुम चिंता नहीं करो, वो 700 करोड़ हो चाहे 7 हो और चाहे 1 हो, वो एक तुम ही हो। तुम अपना काम कर सकते हो, अब कर लो, तो वो एक तुम ही हो। ये तो पक्की बात है, मैंने ये तो, मैं इतने विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि बस, ये बात तो पक्की है, इसमें कोई शंका नहीं करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैंने, मुझे ये बात कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि अगर मैं कहूँ कि ये खड़े हम मोक्ष अधिकारी और ये बात पक्की है, ऐसा ही है। कोई 700 करोड़ 800 करोड़ की चक्कर में नहीं पड़ना, और वो इतने जीवों में 29 अंक प्रमाण में, और ऐसा ऐसा घटा गुणा भाग करके वो एक ही बचेगा। कोई एक वेक नहीं है, वो एक तू ही है और कोई नहीं है। मैं भी नहीं हूं, तू ही है। क्या कह रहे हूँ, समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? ये कैसी बात कर रहे हो कि हाँ सच्ची है ये बात, तो अपना काम कर तो सही। ना हो तो कहना, अरे होता ही है, 3 लोग पलट जाए ऐसा ना हो तो। जीव अपना आश्रय करने में स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। आश्रय करे सुख ना हो, ऐसा होता नहीं है। तो सब में दर्शन प्राप्त करने के लिए तुझे पर की ओर निहारना पड़े, ओहो काल लब्धि की ओर निहारना पड़े। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। क्या कहा, तुझे अपना कार्य करने के लिए किसकी ओर देखना पड़े, समय की ओर देखना पड़े। अरे प्रभु ऐसा नहीं है, तू स्वयं समय है, तू स्वयं समय का सार है। समझ में आई बात, नहीं समझ में? क्या कहा, तू स्वयं है, तू समय के अधीन नहीं, समय तेरे अधीन है। आ रही बात समझ में? सच्ची बात है ये। क्या कहते हैं, कभी सच्चा सुख बतलाने वाले की अवहेलना की कि आत्मा है कहाँ। हम्म मात्र सूक्ष्म बातें हैं। इस प्रकार, सूक्ष्म बातें मैंने हाइपोथेटिकल्स बातें हैं, कोई आत्मा फात्मा इस जगत में नहीं है, ऐसा। इस प्रकार लापरवाही करके छोड़ ही दिया। अंतर में सुख है, वहां जा तो सुख प्राप्त हो, ऐसा कहते रहते हैं, लेकिन कोई क्रिया करना तो कुछ बतलाते नहीं है कि क्या करें अंतर में जाने के लिए। उल्टे लटक जाए, सांस लेवे, छोड़ देवे, कोई क्रिया तो बतलाते नहीं, अंतर में जाने की बात करते हैं। कैसे जाते हैं अंतर में? अंतर में जाने के लिए क्रिया नहीं, उपयोगी की सूक्ष्मता, उसकी स्वीकृति की आवश्यकता है। सम्यक ज्ञान है वो, है ना। इस प्रकार सच्चे सुख का मार्ग बतलाने वाले की उपेक्षा करके अपना सच्चा स्वरूप प्राप्त करने से वंचित रह गया भाई। करूं करूं ऐसा अभिप्राय तो मिथ्यात्व है। सम्यक दर्शन करूं ऐसा अभिप्राय भी मिथ्यात्व है, घबराना नहीं। आत्मानुभूति करूं ऐसा अभिप्राय भी मिथ्यात्व है। अभिप्राय तो क्या है कि मैं चैतन्य हूं, करूं वरूं नहीं, ये तो स्वीकार है मैं हूं, है ना। अब वो हूं की और उपयोग को ले जाना, तो वो उपदेशात्मक अपेक्षा से कहते करूं। वास्तव में वो करूं का है, वो तो स्वीकृति की बात है। आकुलता है, दुख है, दुख से क्या सुख प्रकट होगा, ऊपर द्रव्य की अपेक्षा से। यहाँ मैं तो सूक्ष्म बात समझाई। तो वहां करूं करूं ऐसा अभिप्राय तो मिथ्यात्व है। पर का करूं, शरीर का करूं, स्त्री का करूं, पुरुष का करूं, आमुख का करूं, आमुख पर्याय का करूं, आमुख संयोगों का करूं, वो आमुख संयोग प्राप्त होंगे तो मुझे सुख होगा। इस प्रकार की क्रिया करने से मुझे सुख होगा, अमुक प्रकार की कार्य करने से मुझे सुख होगा। यह अभिप्राय तो मिथ्यात्व है।
दुख है, दुख से क्या सुख प्रकट होगा? अपितु कभी भी प्रकट नहीं होता है। अथवा जीव बाहर में दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति आदि के शुभ भाव में अटक गया, द्रव्य संयम के से ग्रेवक पाया, फिर पीछे पट गया माने संसार में भटका, पंच महाव्रत का पालन किया, हजारों रानियां छोड़ी, निर्दोष आहार ग्रहण किया, इस प्रकार शुभ भाव में आया, परंतु उन शुभ भावों से भिन्न जिस आत्मा की जरूरत थी उस ओर नहीं गया। इस प्रकार शुभ में अटका, शुभ भाव का पुरुषार्थ किया, पठन मनन का पुरुषार्थ किया। सुनो, ऊपर के पुरुषार्थ तो हम करते नहीं है भैया, वो तो व्यर्थ के हैं। पठन मनन का कर रहे हैं, ये भी करें या नहीं करें बतला दो। कि पहली बात तो तू पठन मनन का करता नहीं है, करे तो तुझे ये प्रश्न उत्पन्न ही ना हो, वस्तु स्वरूप समझ में आवे है। तथापि पठन मनन के पुरुषार्थ से ही जो संतुष्ट हैं उसकी बात है ये। क्षयोक्षम ज्ञान की वृद्धि में जो संतुष्ट हैं उनको कहते हैं कि पठन मनन का पुरुषार्थ किया परंतु अंतर में जाने का पुरुषार्थ नहीं किया। अंतर में जाने का पुरुषार्थ, इस करु का निषेध नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि करु नहीं, ये स्वीकृति का नाम है, सब में ज्ञान की बात है, अपने सहज स्वीकार स्वभाव की ओर निहारने की बात है। उसका पुरुषार्थ नहीं किया, और यदि पुरुषार्थ किया भी तो जितना चाहिए उतना नहीं किया, और वहीं अटक कर नीचे गिर गया, वापस बहिर्मुख हो गया। ऐसी ही अनादि से इस जीव की दशा होती रही है। बाकी स्वाध्याय हम कल सब करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।